तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 1 नवंबर। तो 1 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न पहला है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ठीक, इसलिए तब से आज तक 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के साथ कई 5 और राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जैसे पहला कर्नाटक, कौन सा? पहला कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़, इसके बाद हरियाणा, इसके बाद पंजाब और फिर आंध्र प्रदेश। इनके भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। तो अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक, तो ये होता है प्रश्न पहला समाप्त। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा क्या दिया है कि हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शहर दिवस हमारा कब मनाया गया था? अभी मनाया गया है कि कब मनाया गया है? डी, 31 अक्टूबर को। हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को, वर्ल्ड सिटीज डे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। तीसरा क्या दिया है कि हाल ही में मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान किस देश ने शुरू किया है? क्या? मुफ्त फ्लू टीका अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है, किसने किया है? मंगोलिया ने। किसने किया है? मंगोलिया ने। जो मंगोलिया है ना, मंगोलिया एक एशियन देश है। कौन सा देश है? एशियन देश है। यहाँ की जो कैपिटल है वो उलान बटोर है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। क्या? उलान बटोर। ठीक, क्या है? उलान बटोर है। यहाँ की सरकार ने फ्री फ्लू वैक्सीन देने का निर्णय लिया है। ठीक, क्योंकि यहाँ ठंड में यहाँ जो टेम्परेचर है वो -24 डिग्री तक हो जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया है कि हाल ही में किस देश के राजा सुल्तान इब्राहिम सिकंदर चुने गए हैं? जो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर है ना, वो मलेशिया के, कहाँ के? मलेशिया के राजा चुने गए हैं। ठीक, मलेशिया के कौन है? ये राजा चुने गए हैं। इनके पास शक्तियाँ नहीं होती, लेकिन ये जो है वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो मलेशिया के पीएम कौन है? मलेशिया के जो पीएम हैं, तो मलेशिया के पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम है। ठीक, तो अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर। क्या है? कोलालमपुर। और मलेशिया के पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम। ठीक,
तो हाल ही में किस देश के राजा सुल्तान इब्राहिम सिकंदर चुने गए हैं? तो मलेशिया के। ठीक, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न अगले की ओर। प्रश्न 5वां है कि 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में किया गया। कहाँ का किया गया है? मुंबई में किया गया है। तो प्रश्न 5वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न 6वां है, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होगा? अभी जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास शुरू होगा? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच अभी काजिंद, कौन सा? काजिंद युद्धाभ्यास शुरू होगा। कौन सा? काजिंद। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सी नंबर का सही हो जाएगा। ठीक, अब कजाकिस्तान ये है मैप में कजाकिस्तान। ठीक, ये है अपना मैप में कजाकिस्तान। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है वो बोलीविया ने, किसने? बोलीविया, इस ऑप्शन नंबर सी, बोलीविया ने स्थापित किया है। ठीक, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। ये विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को लॉन्च कहाँ किया गया है? तो इसे लॉन्च कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में। कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली में लॉन्च किया है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को लॉन्च कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। अब दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक, अरविंद केजरीवाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा? प्रश्न 9वां लिखा है कि हाल ही में 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव अभी मध्य प्रदेश में संपन्न हुई है। ठीक, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला में एक स्थान है भेड़ाघाट। क्या? भेड़ाघाट, यहाँ ये महोत्सव संपन्न हुआ है। ठीक, तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 10वां लिखा है कि हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, महेंद्र सिंह धोनी को। अब एसबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक, तो ये होता अपना प्रश्न 10वां कंप्लीट। ये है एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, तो आज की वीडियो होती है यहीं पर समाप्त।
तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रोज़ का करंट अफेयर डेली मिलता रहे। ठीक, तो धन्यवाद, जय हिंद।